उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पता है, उर्दू ग्रामर पार्ट 5 है ना। और ये आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वाहिद जमा है ना, आपको पूछता है डायरेक्ट 5 बनाने के लिए, 5 दूनी 10, सोचिए 10 नंबर, अल्फाज अजदाद, मतलब ये आपको पूछेगा ही पूछेगा आखिरी में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो समझिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब पिछले वर्ष का भी सवाल उठाकर देखिएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जी बिल्कुल। तो आज आप वाहिद जमा समझ जाइएगा, अल्फाज अजदाद समझ जाइएगा है ना, और क्या समझिएगा, मुतरादिफ अल्फाज यानी पर्यायवाची शब्द। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बगैर वक्त गवाए है ना, क्योंकि ग्रामर में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा तवज्जो देकर पढ़ते हैं। अगर हम आपका तो आप टल जाएगा, ठीक है। तो चलिए खैर हम इधर ध्यान देते हैं, आप पढ़ने पर तवज्जो दीजिए, ठीक ना। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आवाज वगैरह क्लियर है तो सभी लोग लिखेंगे जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बाबू वाहिद जमा है ना, पहले आपको समझा देते हैं। पहले बाबू आपको समझा देते हैं, ठीक ना, पहले आपको समझा देते हैं तब अच्छा से समझिएगा। देखिए बाबू, ये जो आप सुनते हैं वाहिद है ना, ये क्या सुनते हैं आप, वाहिद, और एक क्या सुनते हैं बाबू, जमा है ना। ये जो दोनों सुनते हैं, सबसे पहले इसका माने क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा। वाहिद का माने होता है बाबू अकेला। क्या होता है, वाहिद के माने होता है अकेला, चाहे इसी को कह सकते हैं एक वचन है ना, तो हम अकेला लिख सकते हैं, है ना, अकेला, ये आपको समझाने के लिए। और जमा के मतलब बाबू क्या हो जाएगा, तो जमा के मतलब एक से ज्यादा या एक से अधिक, तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको मान लीजिए लिख सकते हैं एक वचन और बहुवचन, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं एक वचन है ना, एक वचन, और इसको लिख सकते हैं बाबू बहुवचन, बहुवचन। क्लियर है। अब देखिए पहले समझिए, वाहिद मतलब क्या होता है, अकेला। जमा मतलब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा या कभी भी हो। तो वाहिद जमा समझ गए आप लोग कि वाहिद जमा किसे कहा जाता है। जब भी वाहिद जमा बनाया जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा, आपको कुछ चीजें हम दे रहे हैं जो वाहिद जमा, देखिए एक ऐसी चीज है बाबू जो आपको प्रैक्टिस से ही सही होगा है ना। जब आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सही कर पाइएगा। ये नहीं कि आप लोग चाहिएगा कि इसी तरह से ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। आपको देंगे कुछ लिस्ट, उसको खाली बस आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा है ना। हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो देखिए वाहिद जमा आप लोग क्लियर समझ में आ गया। अब और समझिएगा बढ़िया से, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो और अच्छा समझ पाइएगा बाबू। एक तरफ लिखा है वाहिद और एक तरफ लिखा है बाबू जमा। वाहिद जमा आप जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्लियर है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एवं प्लूरल। क्लियर है। गिनती को तादाद कहते हैं, आपको पता है, उसमें पढ़ाए भी थे। इसकी दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। गिनती की तादाद को कहते हैं और इसकी दो किस्में हैं, एक का नाम वाहिद और एक का नाम क्या है बाबू, जमा। एक को वाहिद कहते हैं और एक से जायद यानी एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से ले चल रहे हैं, तो आप समझ गए कि वाहिद के माने होता है अकेला और जमा के माने एक से जायद या एक से ज्यादा। क्लियर है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस देखेंगे, लेकिन आप लोगों को जो ये लिस्ट देंगे आप लोगों को याद चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको कुछ हम ट्रिक बताना चाहते हैं। देखिए वाहिद जमा बाबू जब भी आएगा ना, तो आप ध्यान रखिएगा, वाहिद जमा जब भी आएगा आप देखिएगा, या तो उसमें ते, पहले हम लोग शुरू से ले चलते हैं, या तो अलिफ, या तो आपको अलिफ मद आ, या तो आपको ते है ना, या तो आपको नून गुन्ना ये वाला, या तो बाबू ये वाला है ना, या तो बाबू वाओ है ना, या तो और को क्या लग सकता है, अलिफ ते वाओ नून हमजा भी हो सकता है ना। ये सब घटा बढ़ा और अजाफा करके वाहिद जमा को बनाया जाता है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जैसे हम लिखे मस्जिद, ठीक है, अब मस्जिद की जमा क्या है बाबू, मसाजिद। तो देखिए यहाँ खाली जो है ना मसाजिद, अलिफ को बढ़ाया गया है, तो अलिफ हम लिख दिए, ये ठीक है। अभी और दिखाएंगे आपको मिसाल। जैसे हम लिखे किताब है ना, जैसे हम लिखे बाबू किताब, तो कहिएगा सर किताब का क्या होता है, कुतुब, ये कुतुब हो जाएगा। अब देखिए खाली बस मतलब आपको जब हम यहाँ समझाते जाएंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देखिए
यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है बाबू, वाहिद, तो वाहिद का यहाँ तो जमा हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ लिखा है बाबू अखबार, यहाँ ते और अलिफ का बढ़ा दिया गया, हो गया अखबारात, ठीक है। अफक, अफक के आफाक, कुछ कुछ ऐसे वाहिद जमा होते बाबू जो देखते ही पता चल जाता है इसका जमा ये होगा, और कुछ कुछ में आप लोग फंस भी जाइएगा, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। हम आपको जितना देंगे वो आपको कितना पच जाना चाहिए याद कर लीजिएगा, ये आपको लिस्ट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बाबू, हाँ जी सर, क्लियर। तो चलिए आप ध्यान दीजिए बाबू, जैसे आफत के अलिफ है, आफात, अलिफ हो गया है, देखिए जो जो हम आपको बताए थे, ये एजाज के एजाजात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इक्तिशाफ के इक्तिशाफात, अलिफ और थे। असगर के असा, गिर हो जाएगा। इस्तगफार के इस्तगफारात, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हम बताएं ते का इजाफा कर दीजिए अलिफ का, बस इसी का खेल है। आप देखते ही अब पकड़ लीजिएगा ट्रिक से। आखिर के कहिएगा सर आवा, अलिफ वाव अवाखिर। अकलीम के अकालिम, खाली अलिफ हो गया है। अफजल के अफाजिल, है ना। आला के आली। ऐवान के ऐवानात। अंबा के अंबिया, अंबा के अंबाबा नहीं बल्कि अंबा होगा, तो खैर एक से लेकर नहीं चलना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमूर के बाबू अवामिर, तो ये आपको छोड़ देना, एक हो सकता है आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जो लगे कि हमको ये परेशान कर रहा है तो एक दो को लेके आपको नहीं चलना है कभी भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बाबू। लगे कि ये प्रश्न जो है ना एक हमको अजब सा लग रहा है, छोड़ दो उसको, आगे की ओर बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो एक प्रश्न से डिस्टर्ब नहीं होइएगा आप लोग, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मत के बाबू क्या होगा, उमम। एहसान के एहसानात। अर्ज के अराजी या अर्जियात दोनों हो सकता है। अलम के बाबू आलाम। इस्तलाह के बाबू इस्तलाहात, ठीक है। इम्तियाज के इम्तियाजात, क्लियर है ना। आगे की ओर बढ़ते बाबू। अकबर के अकाबिर, सिंपल सी बात। इफ्तिखार के इफ्तिखारात, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे जमा बन रहा है ना। बदल के अबदाल। बंदर के बनादिर। मंदिर के मनादिर। मस्जिद के मसाजिद। कितना आसान है, आपको एक तरह से लग रहा होगा बोलने में, क्लियर है। हाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए तो बैच लिए थे हम आप ही की वजह से, इतना सर आसान तरीका देखे थे आपको बताते हुए यूट्यूब पे, एक वीडियो में पूरा डिस्कशन के साथ पढ़ा रहे थे, तो हमको बहुत पसंद आया, इसीलिए हम बैच ये खरीदे। चले बाबू कोई बात नहीं, आपको जो पसंद आया, टीचर के जो भी चीज पसंद आपको आए, इसी से तो जो है आप लोग पढ़ते हैं ना। आगे बढ़ेंगे बाबू। आसार के आसारात, क्लियर है। बदन के बाबू अबदान। बिन्त के बाबू बिनात, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अदब के आदाब, क्लियर है बाबू ना। बर्क के बरूक। बरज के बरूज। अजल के आजाल। बयान के बयानात। खबर के अपड़े खबरात, इस तरह कितना आसान है। बुखार के बुखारात, है ना। आला के आलात। बाब के अबवाब, है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू। बर्ग के बरगाह। इत्तफाक के इत्तफाकात। बसर होगा, यहाँ बसर होगा। बसर के अबसार, है ना। अदबा के अव्वल नहीं, अदबा के बाबू होगा, अदबा के अव्वल नहीं होना चाहिए, ये इसका जमा कुछ और होगा, अव्वल के ये नहीं होगा, अव्वल के बाबू अवायल होगा, ठीक है। अव्वल के अवाल होगा, और अदबा के बाबू बदहाल नहीं होगा, इसका बदहाल के जमा होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए। अव्वल के अवाइल होगा, ठीक है। बदहाल के बदहवाल हो जाएगा, क्लियर है ना। इसको अभी नहीं है तो इसको रहने दीजिए, क्लियर है। बंदा के बाबू बंदगान होगा, यहाँ थोड़ा अपोजिट हो गया है। अहल के अहलियान या अहयाली, ठीक है। और बखील तो नहीं दिया है तो इसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू कंटिन्यू करते हुए। बुजुर्ग के बुजुर्गान, है ना। बरहान के बराहीन। बेगम के बेगमात। अकरब के अकारिब या अकरबा। बदी के बदा। बर के अबरार। इब्न के अब इब्ना, है ना। बहर के बहूर। कबर के कुबूर, कितना आसान। इश्तहार के इश्तहारात, है ना। असलूब के असालिब। वतन के अवतान, है ना। बीत के अबियात। उस्ताद के असातिज़ा। तहकीक के तहकीकात, है ना। तालीम के तालीमात। उख के अखवान। वाहिद जमा, कितना आसान है बाबू, है ना। वाहिद मतलब हम अकेला, आप सब ढेर हैं तो आप सब क्या होंगे, जमा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, आसान अंदाज में आप लोग समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू कंटिन्यू करते हुए। तसनीफ के तसनीफात, है ना। तस्वीर के तस्वीर। अफाई के अफाई। तफसील के तफसीलात। ताज़िम के ताज़िमात। इनकिशाफ के इनकिशाफात। अक़दाम के अक़दामात। तर्जमा के तराजिम, क्लियर है। तदबीर के तदाबीर। आयनात के आयनात, है ना।
आयनात के आयनात, तारीख के तवारीख है ना, ताज के तैजान, अखराज के अखराजात, इम्कान के इम्कानात, तवज्जो के तवज्जहात है ना, तजल्ली, यहाँ बाबू होगा तजल्ली के तजल्लियात। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इत्तला के इत्तलात है ना, इस्तारा के इस्तारात, तफसीर के तफासिर, आवारा के आवारगान। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से देखें, और जितना ये बाबू देंगे आपको उतना ही पचा लेना है, बस ज्यादा मत कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तरकीब के तराकीब, तस्वीर के तसव्वुर है बाबू, तसव्वुर के तसव्वुरात, तजुर्बा के तजुर्बात है ना, अफादा के अफादात। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू। तलमीज के तलामजा, तकदीर के तकादीर, आयत के आयात, तजवीज के बाबू तजावीज। क्लियर है, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे और आसान, अब हम लोग पढ़ेंगे और आसान। वाही जमा में किसी को दिक्कत, किसी का डाउट, जल्दी बताइए। नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए कि आप सबका अगर देखते रहेंगे तो फिर टाइम जाता रहेगा, अगर पढ़ाते रहें तो बहुत अच्छा सीख पाइएगा। देखिए बाबू, अब हम लोग समझेंगे बाबू विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द। विलोम शब्द बाबू आप जान रहे हैं अपोजिट वर्ड है ना, इंग्लिश में इसको अपोजिट वर्ड कहा जाता है, उर्दू में इसे मुताजात कहते हैं, या आप सुने होंगे अल्फाज अजदाद कहते हैं, है ना। तो हिंदी में विलोम शब्द, सीधा से बात है। आप अपोजिट वर्ड, आप अगर दोस्त है तो आपका अपोजिट कौन होता है? दुश्मन। दिन होता है, रात भी होता है, सुबह शाम, यही बाबू अपोजिट वर्ड है। आज कल, हाँ। अब इसमें तो आपको लग रहा है कि आसान आसान लफ्ज है तो आप समझ गए, लेकिन जहां उर्दू वर्ड रहेगा, जैसे अदम, अदम के माने क्या होगा? इसका होगा वजूद। अल्फाज अजदाद में बता रहे अदम के वजूद, है ना, तो उसके लिए कुछ माने जानना पड़ेगा, ठीक ना। तो विलोम शब्द क्लियर है, अपोजिट वर्ड। तो सिंपल सी आसान तरीका से हम लोग चलेंगे, है ना। मुतजाद अल्फाज, जो अल्फाज माने के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हो, उन्हें मुतजाद अल्फाज कहते हैं। क्लियर है, मुतजाद जो आप लोग ये कब से देख रहे थे कि सर क्या है, चाहे इसी को आप लोग जिद कहते हैं, है ना, अल्फाज अजदाद कहते हैं। तो मुखालिफत कौन होता है? तो कहिएगा सर दुश्मन होता है, तो दोस्त के दुश्मन, है ना। जमीन है तो जमीन के आसमान। तो आप समझ रहे होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि दूसरे के मुखालिफ हो उन्हें मुतजाद अल्फाज कहते हैं। जैसे दिन के मुखालिफ कौन होगा? रात, आसमान के जमीन, सुबह के शाम। ऐसे आपको जो कुछ लिस्ट दे रहे हैं आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको देखते जाना है, और जब पीडीएफ मिले तो आप जरूर एक बार कोशिश कीजिएगा कि वाहिद जमा, और इसको एक बार स्क्रॉल करके याद कर लीजिएगा। अगर लिख नहीं पाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा गौर फिक्र करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, ज्यादा नहीं है बाबू। क्या है, एक तरफ ये देखिए अल्फाज है, एक तरफ अजदाद, मतलब ये जमीन, आसमान, तलख, शीरी, उरूज, जवाल, बुलंदी, पस्ती, खार। खार के माने क्या होता है बाबू? कांटा, है ना। और गुल के माने क्या होता है बाबू? फूल। तो ये जब माने पता होगा तो आप और आसानी से निकाल लीजिएगा। माने पता करने के लिए आपको एप्लीकेशन से एक डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका नाम है उर्दू फिरोजुल लुगात। फिरोजुल लुगत जो होता है, आप प्ले स्टोर से ऑफलाइन वाला रहता है, बगैर नेट के भी वो चलेगा। आप किसी भी अगर उर्दू लफ्ज को डालेंगे तो उसका माने बता देगा। क्लियर है ना, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नशेब के फराज, चूंकि हम कितना माने बताते चलेंगे। असली के नकली, सिंपल सी असल, नकल, सही, गलत, सख्ती, नरमी, रजम, बजम, खलवत, जलवत, है ना, हिज्र, वसाल, मुसबत, मनफी, खंदा, गिरिया। क्लियर है, अल्फाज अजदाद, गुरबत, इमारत, इमानत, खयानत, हरारत, बरूदत, हाजिर, गैब, जुनूब, शुमाल, तर, खश्क। तर मतलब जान रहे हैं क्या होता है? तर के मतलब जो भींगा हुआ, नरम रहे, खुश्क मतलब सूखा हुआ। पीर के जवान, दीन के दुनिया, रास्त के कज, शर्मा के गर्मा, शाद के गमगीन, सुलह के जंग, है ना, आबाद के वीरान, नकल के असल, शजात के बुजदिली। शजात मतलब बहादुरी, बुजदिली आप जान ही रहे हैं ना। अताब के दरंग, मारूफ के मजहूल, रईत के मालिक, हस्ती के निस्ती, बाहर के बर, हकीकत के मिजाज, अदम के वजूद। देखिए हम आपको बताएं भी, इंसान के हैवान, जदीद के कदीम, नूर के जुल्मत। ये वाला लाइन सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरकत के सुकून, खुर्द के कला, दाखिल के खारिज, जेर के जबर, ये क्या है बाबू? दरोग, है ना, दरोग के रास्त, सूद के जिया, इब्न के बिंत, तारिक के रोशन, हिजू के मदह, आलिम के जाहिल, हक के बातिल, खैर के शर, सजा के जजा, मुवहिद, मुवहिद मतलब अकेला, यानी खुदा को एक मानने वाला, मुशरिक, अर्जा गिरिया, अर्जा गिरा, आगाज, अंजाम, पुख्ता, खाम, है ना, मुफरिद, मुरक्कब, मुफरद भी कुछ लोग कहते हैं तो मुफरद, मुरक्कब, अजल, अबद, है ना, साद, ये होगा बाबू साद, ये नहस, बहार, खिजा, करीब, बईद। करीब के मतलब पास, बईद के मतलब दूर।
आगे बढ़ेंगे। हयात बाबू यानी मौत, मर्ग, जिस्त, सवाब, अजाब, सादिक, कादिब, सुबह, शाम, जहर, तरियाक, सादा, रंगीन। कितना आसान है, अपोजिट वर्ड। खेले सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, समझ में आ रहा होगा। जी सर। आगे बढ़ेंगे। जन मर्द, रंज खुशी, खुशी गमी, है ना, सफर हजर, है ना, सफेद सिया, सफेद का जान रहे उजला, सिया मतलब काला ब्लैक, बका फना, मशरिक मगरिब, शहरी देहाती, हराम हलाल, दोस्त दुश्मन, सगीर कबीर, अबद आका, तहरीर तकरीर, खुशबू बदबू, दाना नादान, हिदायत जलालत, अक्सरियत अकलियत, हल्का भारी, कब्ल बाद, है ना, बाद, मालिक नौकर, अपना बेगाना, खुशनुमा बदनुमा, लागिर फरबा। ऐसे ऐसे चीज को याद कीजिएगा। जैसे फरबा मतलब मोटा, लागिर के मतलब पतला, फना बका इमाम मुक्तदी, हसद रश्क रोजा इफ्तार, कुफ्र ईमान, फरबा लागिर दुख सुख, अहमक होशियार, जाहिर बातिन, नर्म सख्त, देर जल्दी, जेर जबर, अमानत खयानत, ताज़ा बासी, मशरिक मगरिब, आज कल, कोताह दराज, आबाद वीरान, मुस्ताल मुतर्रुक, रहम दिल संग दिल, रहम दिल मतलब जिसका दिल पत्थर का ना हो, संग दिल मतलब पत्थर दिल, सुस्त चुस्त, सखी बकील, तुलू गुरूब, शरीफ रजील, अबद माबूद, ताखिर ताजिल, बनन बीना नाबीना, गुल के खार, है ना, लानत रहमत आम, खास पुख्ता खा खाम, तौकीर तहकीर, पैरवी शबाब, हिजर वसाल, जदीद कदीम, जदीद का मतलब नया, कदीम का मतलब पुराना, कम बेश, मद जज्र, पोशीदा नुमाया, फना बका, जाहिर बातिन। क्लियर है। और ये आखिरी साद के नहस आप लोग देखे भी थे, पतला गाढ़ा, तहरीर तकरीर, कुफ्र ईमान, दाखिल खारिज, रंगीन सादा, मुदई मुद्दा या अलिया, मुख्तार मजबूर, रज्म बज्म, मुफीद मुजीर, फतह शिकस्त, मुत्तहिद मुंतशिर, है ना। हलाल हराम, तलख शिरी, कुदरती मसनई मसनई, बरदर खवाहिर, तरक्की तजल्ली, हकीकी मिजाजी, काफिर मोमिन, शुमाल जुनूब, शहर गुमनामी, आज़ादी गुलामी, मदह जूम जम, है ना, नर मादा। कितना आसान है, नर का मादा, लड़की का लकड़ा, है ना, लकड़ा का लड़की। अच्छा अच्छा, ओ लड़का का लड़की, अच्छा सर। जिंदगी मौत, वाहिद जमा, लायक नालायक, लैल यौम, मुख्तसर मुफस्सल, है ना, मुकद्दम मवखिर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मुतरादिफ, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। यानी आप देखते हैं कि एक नाम का अनेक नाम होता है, जैसे सिनोनिम्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब कैसे समझिएगा मुतरादिफ, जब दो अल्फाज एक ही माने होते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, ये जैसे हम कहें समा, इसी को कहें हम लोग आसमान, है ना। जैसे हम लोग लिखे बाबू सूरज, सूरज, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या बाबू, आफताब। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द। एक तरह से आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छा से, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे पाक साफ, पाक भी कह सकता है आदमी, साफ भी कह सकता है, पाक हो साफ हो। माल दौलत, माल भी कहते हैं, पैसा को दौलत भी कहते हैं, खुशी भी कहते हैं, और मुसर्रत भी कहते हैं। ये उर्दू है जो आपको ये वाला याद करने की जरूरत है। ये वाला तो बोलता चलता में सभी को याद रहता है, जैसे मैं ये वाला याद करना है। अब ऐसा ऐसा मिले तो आपको याद करने के चलते समझना है। क्लियर है। मुतरादिफ सिनोनिम्स क्लियर है, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम कहें, आप देखे भी होंगे कि एक चीज को कई नाम होता है, हम बताएं भी आपको मिसाल में। अब समा समा है तो समा यानी आसमान। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अल्फाज एक तरफ है, एक तरफ मुतरादिफ, ठीक है। आका को आप क्या कह सकते हैं, मालिक भी मौला भी। क्लियर हो जाएगा। गिरानी के महंगाई, जुल्म के सितम, अदल के इंसाफ कहते हैं हम लोग। इस तरह से आप पकड़िएगा ना तो बहुत अच्छा पकड़ पाइएगा। जैसे कैसे कहते हैं, अदलो इंसाफ, पाको साफ, ऐसे करके पकड़िएगा। जमीन तो ये अच्छा से पकड़िए। शक्लो सूरत, है ना, तो शक सूरत का शक्ल, गौर के फिक्र, गौरव फिक्र कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा। हर्ष के तमा, ताजिर के सौदागर, तो जो कठिन होगा उसको याद कीजिएगा। अल्फाज और मुतरादिफ। मौत के फौत भी कहते हैं, और भी चीज कहते हैं, इंतकाल, हयात तो यानी रहना। तो इस तरह के जो रहेगा। खुशी के निशात, एहसार के कुर्बानी, मेहनत के शफकत, शिकवा के शिकायत कहते हैं ना, शिकवा शिकायत है। गुजर के बसर, अमन के सुकून, इल्म के दानिश। क्लियर है। जानवर के हैवान, शमशीर के तलवार, कहत के अकाल, दवा के दारू कहते हैं दवा दारू। अजमत, बुजदिली, आफ्ताब, सूरज हम बताए भी, खूबसूरत, हसीन, रोक टोक नहीं करो कहते हैं लोग ना। मेहनत, मुशक्कत, आलिम, फाजिल, रंज, गम, खाक, मिट्टी, जंगल, सहरा, दोस्त, रफीक, गरीब, नादार, खुश, खुर्रम, ऐशो आराम कहते हैं हम लोग। कितना आसान है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि ये मुतरादिफ
वाहिद जमा सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे, किसी तरह किसी को परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, एक बार बता दीजिए सभी लोग। वाहिद जमा अल्फाज अजदाद, अब जितना ये लिस्ट दिए है ना, जितना ये लिस्ट दिए आपको याद कर लेना है, ठीक है। सर जो कलम चलाए हैं उसको मिटा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा याद करने में। चलिए बाबू, हम इसको आपको मिटा के पीडीएफ भेजेंगे, है ना, ये मिटा के पीडीएफ भेजेंगे ताकि आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और बाबू ये जो जो दिए हैं बस काफी है। अभी आपके एग्जाम आने से पहले हम आपको जो बताएंगे वो पढ़िएगा और पक्का बाबू एग्जाम में आपको वही आएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि 4-5 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है बाबू। और जब आप एग्जाम देकर आइएगा तो यकीन मानिए जिस दिन आपका उर्दू का एग्जाम होगा उस दिन आप बहुत खुश होइएगा। हम दिल से कह रहे हैं, हम इधर उधर फालतू और कोई हेती आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। हमारे अंदर वो है जो आपको किसी और के अंदर नहीं मिलेगा शायद, है ना, इसलिए हम लोग बोलते कम है ना। वो शेर, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, है ना, अभी से क्यों बताएं कि क्या हमारे दिल में है। अभी से क्यों बताएं कि क्या हमारे दिल में है। तो आप देख रहे हैं कि इतना कम वक्त में, हाँ जैसे एक बच्चा कह भी रहा है कि सर इतना कम वक्त में आप 3 चीज पढ़ा दिए। हाँ, अब आपका ड्यूटी रहा कि आप जो है तीनों को, जितना ये प्ले लिस्ट आपको दिए हैं पीडीएफ, आप एक बार बैठिए इसको याद कर लीजिए। नहीं मुमकिन हो तो राइटिंग आप लोग लिखते हैं ना उर्दू का, जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा सबको देते हैं राइटिंग लिखने के लिए, तो क्या कहता है कि राइटिंग में यही लिख लेता है, ऑब्जेक्टिव याद करता है और उसी को लिख लेता है। तो आप भी क्या कीजिए, आपको उर्दू लिखना है खूबसूरत खूबसूरत बैठा के राइटिंग में आप एक तरफ, और हमको जो है ना इसमें से जो आपको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे। अब आपके लिए होमवर्क रहा HW, क्या क्या जो जो आपको अच्छा लगे, वाहिद जमा, है ना, वाहिद जमा अल्फाज अजदाद, अल्फाज अजदाद और मुतरादिफात यानी पर्यवाची। अब आपको रहा इसमें से आपको कितना, हम ज्यादा लोड नहीं देंगे, 20 वाहिद जमा और अल्फाज अजदाद 15, है ना, और मुतरादिफ 10। अब 20 10 30, आप 30 10 40 45 यानी 2 पेज में बढ़िया से आप लोग अच्छा निकाल के, ये आपके लिए HW होगा। जो लोग जहां HW भेजते हैं वो डाउट में आप लोग HW को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को करेंगे। अब जो सब लिखते समय आपको इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन लग रहा है, जैसे हम बताते भी गए थे, है ना, वो चीज को आप लोग क्या करेंगे, हम देखे भी तो कि कौन कौन बच्चे अपने मन से निकालता है। लाइन से नहीं लिखिएगा, लाइन से जो लिखिएगा होमवर्क चेक करेंगे तो बड़ी पीटेंगे। तो आपके लिए HW रहा 20 वाहिद जमा लिखिए, अल्फाज अजदाद और मुतरादिफ आपको निकाल कर राइटिंग बैठा के, तब नहीं इधर उधर देखिएगा, थोड़ा ध्यान रहेगा। और ध्यान रहेगा तो क्या कहिएगा कि सर अब हमको याद हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत किए हैं। तो एक बार की मेहनत है, आप मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग लाएगा। तो यह आपके लिए HW रहा, जो आपको सभी को 20 15 10 एक कॉपी में निकाल के क्या करना है, सभी को भेज देना है। हाँ, जो लोग जहां भेजते हैं वहां भेज देंगे, डाउट में भी भेज सकते हैं आप लोग, बताएं भी कैसे। तो चलिए बाबू, आज का क्लास को हम लोग यहीं पर डाइन करेंगे। और आपका उधर से उर्दू का भी समाप्त हो गया, 11 चैप्टर लगभग, और हिंदी का भी 9 चैप्टर क्लियर हो गया है। तो चलिए, ये उर्दू ग्रामर का था, इसीलिए आपसे बात कम किए। अगला क्लास में आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, जो आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग होमवर्क वाले बना लेंगे और बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। अगर किसी तरह सा इस तरह का डाउट हो इसमें, तो जो यहाँ आपका नहीं देख पा रहे आप उससे डाउट में जरूर पूछेंगे, या कहीं भी पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर हो सकता है तो मंगलवार को आपको छुट्टी है, मंगलवार का रहे मतलब कल की क्लास हो सकता है आपके लिए छुट्टी, आज शायद सोमवार ही है, तो कल मंगलवार को हो सकता है कि आपका छुट्टी रहे, है ना। तो इसलिए कि हम थोड़ा निकलेंगे गाँव, तो आप इस बात को ख्याल रखेंगे। अगर क्लास ना हो तो आप टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बाबू। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलाम वालेकुम।